So class 11th, today I will discuss regarding the question number 7. So what is question number 7? From the following balances final accounts of Mr. Bal Gupta, लाइफ इंश्योरेंस सेल्फ दे रहा है, सेल्फ का लाइफ इंश्योरेंस आपकी ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक, स्टॉक कब का दे रहा है? स्टॉक दे रहा है फर्स्ट फॉर 2017, कैपिटल दे रहा है, मशीनरी दे रहा है। जो स्टॉक है वो 1 अप्रैल का कहाँ जाएगा? वो यहाँ पे सीधा पोस्ट हो जाना है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 7500 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद LIC की बात करते हैं। LIC जो है सेल्फ की है, सेल्फ की LIC मीन्स प्राइवेट यूज़, सो वो हो जाती है ड्राइंग्स। ठीक है, कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी है, फिर इसके बाद रिटर्न इनवर्ड है, फर्नीचर है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कैरेज इनवर्ड है। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड आपकी ट्रेडिंग का पार्ट है, कैरेज इनवर्ड। सो यहाँ पे आप सबसे पहले टू कैरेज इनवर्ड पोस्ट कर डालो। ठीक है, कैरेज इनवर्ड कितना है? 400 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, कह रहा है कि कैरेज इनवर्ड हो गया, फिर इसके बाद एडवर्टाइजिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज है, परचेज रिटर्न है, ये चेक करना पड़ेगा हमको। वेजेस एंड सैलरी दिया है, तो 7500 की वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी 7500। और देख लेते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट को, देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। क्या वेजेस और सैलरी का कोई प्रोविज़न तो नहीं है, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? चेक कर लेते हैं। कह रहा है फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका, स्टॉक ऑन 31st वाज 10,000 एंड स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड वाज 400। यानी स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपके पास बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट आओ इसके बाद रेंट ऑफ प्रेमाइसेस सबलेट रिसीव इन एडवांस 100 रुपीज़। ठीक है, परचेज हो गया, ये सारी चीज़। रेंट जो है आपका एडवांस है, ये सीधा पार्ट है प्रॉफिट लॉस का। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स प्रॉफिट लॉस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स प्रॉफिट लॉस। स्टॉक ऑफ द वैल्यू 4000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 25 मार्च। ठीक है, अ क्लेम ऑफ 3000 वर हैड एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, सो जो स्टॉक है आपका, ये है जो स्टॉक, ये आपका मान लेंगे हम कि ये स्टॉक रिलेटेड है परचेज से। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ द वैल्यू 4000, स्टॉक हमने मंगाया था 50,000 का, सपोज उसमें 4000 का स्टॉक जो है जल गया, तो हमारे पास स्टॉक कितने का बचा? टोटल 46,000 का। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपको सपोज करिए 4000 का स्टॉक अगर जल जा रहा है, उस पर 3000 दे रही है, तो 1000 का जो नुकसान है वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बैंक लोन एंड इंटरेस्ट। बैंक लोन की बात कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस की। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहली चीज़ देखिए, आपके पास परचेज़ कितना है। तो हमारे पास फिगर जो परचेज़ की है वो टोटल परचेज़ की जो फिगर है 36,000 की है। ठीक है, टोटल परचेज़ की फिगर आपकी 36 है, जिसमें से 500 का क्या है? रिटर्न आउटवर्ड है। ठीक है, और उसमें हमको गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का भी लेखा करना है। तो परचेज़ आपके पास टोटल कितना है? 36,000 माइनस रिटर्न 500 का है टोटल, और इस पर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, बाय फायर कितने का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया वो हम परचेज से माइनस कर देंगे। नीचे लिखा है 5th नंबर पॉइंट में 4000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, यानी हम इसमें से 4000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। यानी अब हमारे पास जो फिगर बचनी चाहिए वो कितनी बचनी चाहिए? 36,000। ठीक है, माइनस 500 माइनस 4000 रुपीज़, तो आपके पास जो गुड्स बचेगा वो बचेगा 31,500 का। ठीक है, सो ये है हमारे पास अब तक का क्वेश्चन। हम सेल्स देख लेते हैं, सेल्स कितनी है? बाई सेल्स। ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड। चलिए, सेल्स है हमारी टोटल 60,000 की। ठीक है, और 1000 का हमारे पास क्या है? रिटर्न इनवर्ड। ये रिटर्न इनवर्ड जो है वो सेल्स रिटर्न होता है। टोटल कितना हुआ? 59,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास ये पार्ट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं और क्या है मेरे पास। चलिए चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। अब क्या और कुछ छूटा नहीं? चेक कर लेते हैं एक बार।
कह रहा है कोल गैस एंड वाटर 1000 रुपीज़। चलिए कोल गैस एंड वाटर कहाँ का पार्ट है, कोल गैस एंड वाटर, ठीक है, 1000 रुपीज़। और कुछ देख लेते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं छूट रहा है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले अब चेक कर लेते हैं क्या ट्रेडिंग का जीपी, ठीक है, वेजेस सैलरी हो गई और हमें सारी चीज़ें दिखा दी। चलिए बात कर लेते हैं जीपी की, ठीक है। 10,000 का आपका स्टॉक था, 69,000 माइनस 7,500, 400, 7,500, 31,500, ठीक है, माइनस 1,000। तो आपका जो जीपी आ रही है वो आएगी 2 GP CD 21,100 रुपीज़। चलिए इस जीपी को पहले हम ट्रांसफ़र कर लें, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम अगला स्टेप है हमारा ट्रेड प्रॉफिट लॉस का। तो सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना है वो है ये कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 4,000, ठीक है। तो गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है फायर से, 4,000 रुपीज़ हमारा स्टॉक कम हो गया, रॉ मटेरियल है ये, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी से आपको 4,000 के बदले में कितना मिल रहा है, 3,000, ठीक है। 3,000 क्लेम, यानी अभी भी 1,000 का लॉस है, वो लॉस कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, लॉस बाई फायर, ठीक है। कितना मिला आपके पास, कितना लॉस हुआ, 1,000। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे 4,000 का गुड्स लॉस हुआ था, ठीक है, लॉस में था ये, और 4,000 का लॉस हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कितना दे रही है, 3,000। ये 3,000, 21,000 का लॉस हुआ तो 1,000 का लॉस हमने दिखा दिया, बाकी 3,000 रुपीज़ आपको मिल गए ना, वो आपके पास एसेट्स में आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये 3,000 रुपीज़ आपको एसेट्स में बढ़ाना होगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करके, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ये सबसे बड़ा पार्ट था इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया, लॉस बाय फायर से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा जो प्रोविज़न है उससे हम रिलेटेड करते हैं। नेक्स्ट पहला प्रोविज़न दे रहा है रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट रिसीव्ड इन एडवांस। अगर रेंट रिसीव हुआ है, हमने कल भी बताया था और आज भी बताया था, रेंट तो एडवांस में ले लिया है लेकिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं, वो आपकी लाइबिलिटी है, तो रेंट रिसीव चेक करेंगे हम, ठीक है। पहले रिसीव देख लेते हैं ट्रायल में है कितना। चलिए रेंट रिसीव यानी रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट दे रहा है टोटल 500 का, ठीक है। तो बाय रेंट ये हो जाएगा आपका रिसीव है, जो कि कितना रिसीव है 500, जिसमें से आपने एडवांस कितना लिया है, एडवांस लिया है आपने 100 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल आपका रेंट हो गया इस साल का 400। तो ये 100 रुपीज़ क्या है, आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, माइनस में है लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स क्रिएटेड 10% ऑन सन्डे डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू बी 2%। चलिए चेक कर लेते हैं सबसे पहले बैड डेट्स है कि नहीं क्वेश्चन में अगर बैड डेट्स है तो बहुत कुछ कहता है ये, क्वेश्चन में बैड डेट्स शायद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं भी बैड डेट्स नहीं दिखा, तो करना क्या है, प्रोविज़न और बैड डेट्स को हम एक साथ चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ना तो प्रोविज़न दिया है ना तो डेटर्स दिया है, ठीक है। ना तो प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स के लिए कुछ कहा ही नहीं है इसमें, और सन्डे डेट्स की फिगर को चेक कर लेंगे हम, इसके बाद चेक करेंगे कि कहीं बैड डेट्स है कि नहीं है इस क्वेश्चन में कहीं भी बैड डेट्स, ठीक है। तो हमें निकालना कैसे, कह रहा है कि प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड संडे डेटर्स, यानी संडे डेटर्स है आपके 10,500 की, ध्यान से समझिएगा, 10,500 का संडे डेटर्स है, जिसमें से कितने परसेंट का है प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेटर्स, 10%, 10,500 इंटू 10%, टोटल हो गया 1,050 रुपीज़। तो ये आपका जो प्रोविज़न है, ये न्यू प्रोविज़न भी बोलते हैं इसको हम, प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स 1,050 रुपीज़। अब आपने ये देखिए 10,500 में से आपने कितने का प्रोविज़न बनाया, 1,050 का, ठीक है, यानी 10,500 माइनस 1,050 टोटल हो गया 9,450। अब इसी पर हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, 2% कह रहा है, इंटू 2%, तो आपका आ जाएगा 189 डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स,
ये हो जाएगा आपका 189। बहुत अच्छा था, यानी ये एक एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो इसको आपको माइनस करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आता है आपका प्रोविज़न हो गया, दोनों प्रोविज़न, रेंट रिसीव हो गया, स्टॉक भी हो गया। बैंक लोन की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट चेक करेंगे, कह रहा है इंटरेस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इंटरेस्ट कह रहा है चार्ज बाय बैंक 450 रुपीज़। पहले लोन चेक करेंगे, लोन कितना है, यानी हमारे पास क्वेश्चन में लोन फ्रॉम बैंक है 5000 और 5000 पे आपको इंटरेस्ट कितना लगाना है, टोटल 12%। ठीक है, तो 5000 इंटू 12% यानी 600 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट लगाना है। लेकिन आपके ट्रायल में 450 का इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी 150 बैंक को और देना है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट कितना था 600, लेकिन 450 ही आपने ट्रायल बैलेंस में चार्ज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पेड करना बाकी है 150 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा 600। पहले लोन को चेक करिएगा, उस पर इंटरेस्ट निकालिएगा 18%, फिर 12% इंटरेस्ट, यानी जो लोन की फिगर दी है वो 5000 है, तो 5000 का 12% कितना हो गया 600। ठीक है, 12% हो गया 600, तो 600 पे टोटल हमको इंटरेस्ट 600 देना था, लेकिन दिया हमने कितना 450 का टोटल, तो इसका मतलब है 150 और देना है, तो 600 हो जाएगा टोटल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं, हमने सारे एडजस्टमेंट को कर दिया। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करते समय आप ट्रेडिंग का पार्ट कंप्लीट करने के बाद सारे एडजस्टमेंट उठाइए और एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर डालिए, 100% प्रॉफिट लॉस मैच करेगा। ठीक है, फिर आते हैं, चेक करते हैं, जो चीज़ छूट गई उसको हम दिखा लेते हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक बार फिर चेक करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, आपकी ड्राइंग्स है, कैपिटल नहीं, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, स्टॉक हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, फर्नीचर है, फर्नीचर एसेट्स है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स है, कैरेज इनवर्ड हो गया, एडवर्टाइजिंग 200। तो एडवर्टाइजिंग का चेक करते हैं कितना है एडवर्टाइजिंग है आपका 200 रुपीज़। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग कितना है 200 रुपीज़। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं, सब्जेक्ट क्रेडिटर्स नहीं, रिटर्न इनवर्ड नहीं, कमीशन क्रेडिट 600। तो कमीशन क्रेडिट है, तो ये जो कमीशन मिला है हमको, ठीक है, कितने का है 600 का। ठीक, क्रेडिट का मतलब रिसीव। लाइटिंग है आपकी 250 की, ये लाइटिंग कहाँ जाएगी, सीधा यहाँ जाएगी। ठीक है, लाइटिंग आपकी 250 की यहाँ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं वेजेस, सैलरी, लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। वेजेस एंड सैलरी की बात कर लेते हैं। वेजेस और सैलरी जो है वो आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड है, हो गया, हमने कर दिया। परचेज हो गया। सैलरीडेटर्स की बात है तो सैलरीडेटर्स आपके जाएंगे सीधा एसेट्स में। कोल गैस वाटर हो गया। कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड अगर ऊपर है तो आउटवर्ड कहाँ रहेगा, जस्ट नीचे। ठीक है, तो कैरेज कितना है आउटवर्ड, कितना है, OT मीन्स कैरेज आउटवर्ड, तो ये है आपका टोटल कैरेज आउटवर्ड 1000 रुपीज़। ठीक है, तो आपका कैरेज आउटवर्ड भी हो गया 1000 का। नेक्स्ट आते हैं, बात कर लेते हैं, इसमें डिस्काउंट डेबिट दे के रखा है। सेल्स तो दिखाई दिए हैं, डिस्काउंट डेबिट है 400, तो डिस्काउंट कितना है 400 का। नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या है, कह रहा है कि रेंट ट्रेड एक्सपेंसेड, टोटल कह रहा है ट्रेड 8650, टोटल ट्रेड एक्सपेंसेस है आपका 8650 का, ट्रेड एक्सपेंसेस 8650। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं स्टेशनरी हो गया। ठीक है, स्टेशनरी कह रहा था, स्टेशनरी के अनयूज्ड एट द एंड वॉज, कह रहा है कि स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड वॉज 400, यानी आपकी स्टेशनरी है कितनी, पहले चेक करिए। यानी स्टेशनरी है 2000 की, तो आपने इस साल यूज़ कितना किया, तो हमें वो दिखाना है स्टेशनरी आपने यूज़ कितना किया। तो हमारे पास स्पेस कम है तो हम प्रॉफिट लॉस को थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे पार्ट है, थोड़ा सा बचा है आपका प्रॉफिट लॉस, यानी स्टेशनरी है आपकी, टोटल कितनी है स्टेशनरी, बुक्स में है आपकी 2000 और 400 की स्टेशनरी जो है अनयूज्ड है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 1600 रुपीज़, यानी 400 जो अनयूज्ड है ये आपकी एसेट्स हो जाएगी। ठीक है, 1600 की ही स्टेशनरी हमने यूज़ की है, केवल 1600 की, बाकी बचा 400 जो है वो आपकी एसेट्स हो जाएगी जिसको आपने यूज़ नहीं किया। स्टेशनरी आपकी है, इसका मतलब है वो आपकी एसेट्स है।
ठीक। नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। छोड़ दीजिए, हो गया है। कैश आपका एसेट से इनपुट, IGST का पार्ट जो है वो सीधा एसेट से या लाइबिलिटी होता है। ठीक है, सो चेक कर लेते हैं क्या प्रॉफिट लॉस मैच कर रहा है या नहीं मेरा। डेबिट साइड 13339, क्रेडिट साइड तो जो आपका टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 8061। ठीक है, तो 8061 यानी हम देख लेते हैं 700 की कोई फिगर ऐसी जो अभी भी छूटी हुई है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार 700 का क्या क्या है। सो क्लास 11th। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, आप लोग कैरेज आउटवर्ड की फिगर को सही कर लीजिएगा। 100 रुपीज़ आ रहा है ये, तो 1000 प्लस 1050 प्लस 189 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 400 8650 और प्लस 1600 आपका ये है। तो आपकी जो फिगर आएगी 14039। ठीक है, माइनस 22,100, तो आपकी जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 8061। ये आपका था। क्रेडिट में से डेबिट को उठा के माइनस करिएगा, ये सारी चीज़ें आ जाए। अब हम बैलेंस शीट का डिस्कशन कर लेते हैं। बैलेंस शीट जो बचा वो बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं आज क्या क्या बैलेंस शीट में जाएगा। लाइबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। ठीक है, कैपिटल चेक करते हैं। कैपिटल प्लस NP माइनस ड्राइंग, यही होता है फिगर। चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या कैपिटल है। ठीक है, कितनी कैपिटल हमारे पास बची हुई। ठीक, तो आज हम सबसे पहले कैपिटल को उठाते हैं और कैपिटल हमारे पास टोटल बची जो हुई है वो हमारे पास टोटल कैपिटल 40,000 की टोटल कैपिटल नज़र आ रही है। ठीक है, तो 40,000 की आपकी कैपिटल है और LIC है साथ में जो कि सेल्फ की है, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो 500 की आपकी LIC है। ठीक, तो 40,000 प्लस आपके पास नेट प्रॉफिट आपके पास गिवन है 8061 माइनस 500, तो आपकी हो जाएगी 40,000 माइनस प्लस 8061 माइनस 500, तो हो जाएगा 47561। ये आपकी आ जाएगी टोटल कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल हो गई आपकी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कहीं क्रेडिटर्स वगैरह तो नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके 4850 के शायद, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की फिगर हम चेक कर लेते हैं एक बार। 4850 के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स हैं आपके 4850। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, बात कर लेते हैं हम एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं और लोन की बात करते हैं। लोन दिया था हमने 5,000 का, तो लोन आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। जो छूटा है वो लाइबिलिटी और एसेट्स में जाएगा। ठीक है, तो लोन हो गया। इसके बाद हम आते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लाइबिलिटी में अब जाएगी। अब हम एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जाएगा, हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को हम दिखा रहे हैं 150 से। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपके पास लाइबिलिटी है ये रेंट रिसीव्ड। ठीक है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लाइबिलिटी है, टोटल हो जा रही है ये 100 रुपीज़। अब शायद कोई पार्ट इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लाइबिलिटी साइड का भी टोटल चेक कर ले रहे हैं, टोटल कितना है। ठीक है, तो आपका जो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है लाइबिलिटी साइड का तो मैच कर गया है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की एसेट्स की। एसेट्स में आपके पास क्या क्या जाएगी फिगर। ठीक, तो एसेट्स की फिगर के लिए हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या एसेट्स में जाता है। ठीक, तो एक चलिए
सबसे पहला पार्ट हम क्लोजिंग स्टॉक को उठाते हैं, ठीक है, जो बार बार छूट जाता है उसको पहले ही डाल दिया हमने 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक। अब आते हैं चेक करते हैं और क्या है। कैश है हमारे पास, कितनी कैश है 2900 की, तो कैश है हमारे पास 2900 की, ठीक है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं और हमारे पास क्या बच गया। हम बात कर लेते हैं डेटर्स की। डेटर्स बहुत बड़ी फिगर होती है, जो कि टोटल डेटर्स आपके थे 10,500 के, जिसमें से आपने प्रोविज़न कर रखा था और जिसमें से डिस्काउंट और डेटर्स को माइनस करना था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप प्रोविज़न कर रखे हैं, प्रोविज़न आपने 1050 का किया है और 189, ये दोनों डेटर्स को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। 1050 माइनस 189, तो 9261 ये आपके आ गए एक्चुअल डेटर्स, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, अभी भी देख लेते हैं और कोई एसेट्स तो नहीं जो रह गई है, पहले यहाँ एडजस्टमेंट में मिलाते हैं। चलिए, एक आपका एसेट्स रह गए, देखिए गुड्स लॉस्ट बाय फायर था, तो 4000 का गुड्स हमने रिड्यूस किया था और 1000 रुपया लॉस हुआ था, जबकि 3000 रुपया हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया था। तो जो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम है वो कितना था टोटल, वो आपका 3000 मिल गया ना आपको कैश में, तो वो आपकी एसेट्स हो गई, ठीक है। सो केवल डूबा कितना, लॉसेस कोई हम यहाँ दिखाते हैं, केवल 1000 का लॉस हमने दिखा दिया और 4000 का स्टॉक हमने रिड्यूस कर दिया परचेज से। चलिए आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कर दिया। स्टेशनरी थी आपके पास, टोटल स्टेशनरी है कि स्टेशनरी हमने फिगर दिखाई है 2000 की, ठीक है। तो इसमें से जो स्टेशनरी बची हुई है वो इस साल आप काम करेंगे, लेकिन इस साल तो है वो है 400 की अनयूज्ड स्टेशनरी है जो आपकी एसेट्स है, ठीक है, 400 की, ये भी एडजस्टमेंट हमने कर दिया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद क्या बच गया, यानी इसके बाद फर्नीचर देख लेते हैं, क्या फर्नीचर है, फर्नीचर है 4600 का, तो फर्नीचर आपका टोटल कितना है 4600 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, क्या और भी कुछ है, प्लांट एंड मशीनरी को चेक कर लेते हैं एक बार। प्लांट एंड मशीनरी की फिगर है 12500, यानी 12500 की प्लांट एंड मशीनरी 12500 की, ठीक है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, शायद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है, 10,000 की है, ठीक। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टोटल कितनी है, 10,000 की, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बचा क्या मेरे पास, जो बचा वो हमारी एसेट्स होगी या लाइबिलिटी होगी, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ये बस आखिरी चल रहा है आपका। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है इनपुट IGST 5000, ठीक है। तो जब इनपुट IGST आ जाएगी आपके पास 5000 की, तो इसका मतलब है कि आपने IGST तो कहीं चार्ज की नहीं है, ठीक है। इनपुट का मतलब है आपको टैक्स का क्रेडिट लेना बाकी है सेल्स पर, यानी कि मान लेते हैं अभी हमें टैक्स का फ़ायदा लेना बाकी है, तो ये हमारी एसेट्स हो जाएगी, ठीक है। आउटपुट और इनपुट दिया नहीं है, तो इनपुट IGST कभी भी अगर देगा तो इनपुट से रिलेटेड पार्ट सीधा जाएगा एसेट साइड में। तो टोटल आपकी एसेट्स कितनी हो जाएगी, इनपुट IGST टोटल हो जाएगी 5000। नेक्स्ट आई विल चेक द आंसर इज टोटल 10,000 plus 2900 plus 9261 plus 3000 plus 400 plus 4600 plus 12,500 plus 10,000 plus 5,000. So the total is 5661. 57661. This is the question number 8. So now you have to write question number 8.